दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, पिछले दिनों जो इजराइल ईरान युद्ध हुआ था, उसमें कौन जीता कौन हारा तो नहीं कह सकते, क्योंकि युद्ध विराम हो गया 12 दिन बाद। और युद्ध विराम करना दोनों की मजबूरी थी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे देशों की पोल खुल गई उसमें। और जैसे जैसे अमेरिका और इजराइल जो है ईरान को एक बहुत कमज़ोर कट्टरपंथी देश समझते थे, मुस्लिम। लेकिन उनको पता चला कि ईरान ने जो युद्ध की तैयारियां कर रखी है, और ख़ास तौर से जो मिसाइलें और जो बना रखी है, वो अद्भुत है। मतलब उनके होश उड़ गए उसको देख करके। और यूरेनियम सेंटर पर जो हमला किया अमेरिका ने इजराइल के दबाव में आकर के, वो भी फेल ही हुआ लगभग। मतलब वो उन्होंने पहले ही यूरेनियम वहाँ से हटा लिया था और दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया, तो इसकी वजह से वो भी एक तरह से फेल हो गया। और फेल हो गया तो अब अमेरिका जो है अमेरिका की इसमें किरकिरी हुई। फिर इजराइल के जो आयरन डोम थे, या जो एयर डिफेंस सिस्टम जो था उनका, वो सारा ध्वस्त हो गया। जो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट बता रखे थे कि हमारे पास तो आयरन डोम है, हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हम कोई भी मिसाइल हो या एरोप्लेन हो या बॉम्ब हो, हम इंटरसेप्ट कर लेते हैं। और ये जो एक छवि बना रखी थी, उस छवि को भी उन्होंने इस बार ईरान ने इस युद्ध में ध्वस्त कर दी। और मतलब आयरन डोम तो बिल्कुल नकारा सिद्ध हो गए। तो पूरी बात करें दोस्तों, इसके पहले मैं आपको ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। अगर आपको वीडियो पे कोई कमेंट करना है, सुझाव देना है, प्रश्न करना है, तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, प्रश्न करें। और आपके कमेंट और सुझाव जो है हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो ये जो बात मैं कह रहा था कि इजराइल के तो मतलब होश फाख्ता हो गए एकदम। और फिर देखिए आपकी 2 दिन बाद जो है ईरान ने कतर के एयर बेस पर, अमेरिका का जो एयर बेस था, सबसे बड़ा एयर बेस है मिडिल ईस्ट में, उसके ऊपर हमला कर दिया। और उसके ऊपर हमला करके काफ़ी नुकसान किया। और उसके अलावा भी दो जगह और उसने हमला किया अमेरिका के एयर बेस पे, वहाँ भारी नुकसान हुआ। लेकिन अमेरिका ने फिर भी ये कहा कि भाई हम कोई बदला नहीं लेंगे और यही बात ख़त्म कर देते हैं। हमने उनका वो यूरेनियम के लिए जो है बम फोड़ा था, इन्होंने हमारे मिसाइल छोड़ दिए और बात ख़त्म। तो मतलब अमेरिका जो सबसे बड़ा वो जो है मतलब बदला लेने वाला देश, उसने बदला लेने से मना कर दिया। ये एक बहुत आश्चर्य की बात है। मतलब ट्रम्प जैसा आदमी जो मतलब किसी भी प्रेडिक्टेबल ही नहीं है बिल्कुल, और वो तो हमेशा रिवेंजफुल एटीट्यूड में रहता है। जब भी देखो उसको बदला लेना है, रेसिप्रोकल वो लगाऊंगा, क्या कहते हैं उसको, टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दूंगा और उस पर कब्जा कर लूँगा और पनामा नहर को जो है नाम बदल दूंगा, और कनाडा को 51वां प्रदेश बना दूंगा। इस तरह की बातें करने वाला आदमी ये कहे कि मेरे को ईरान से कोई शिकवा नहीं है, मैं कोई बदला नहीं लूँगा, मैं कोई हमला नहीं करूँगा। और
सऊदी अरब ने तो मतलब इसके बाद आप देखिए कि कतर कतर जिसके एयरबेस पर हमला हुआ, उसका डिफेंस तो ख़त्म ही हो गया ना। मतलब अगर एयरबेस पे कतर के एयरबेस पे हमला होता है, भले अमेरिका का एयरबेस हो वो, लेकिन कतर के अंदर हमला हुआ और उसने मतलब उस कतर के हमले पर पहले तो उसने कहा कि हम इसका बदला लेंगे, रिएक्ट किया बहुत तगड़ा, लेकिन थोड़ी देर में, घंटे 2 घंटे में ही, बल्कि एक दिन समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा, और उसने जो है ईरान को सीज फायर के प्रस्ताव भिजवाए कि आप इजराइल से जो है सीज फायर कर लो। और उसमें नो डाउट रशिया भी उसमें शामिल था उस प्रस्ताव भेजने में। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस कतर के ऊपर हमला किया वही जो है सीज फायर के प्रस्ताव भेज रहा है। फिर ये मिस्र, जॉर्डन, यूएई, कतर, सऊदी अरब, सब के सब जो है इजराइल के समर्थक थे, या इजराइल से इन्होंने संबंध सुधार लिए थे, इनसे व्यापार शुरू कर दिया था। उन सब ने मतलब ईरान की, इजराइल की जो है निंदा की और ये कहा कि भाई ये जो हमास में जिस तरह से बम गिरा रहे हैं और जेनोसाइड कर रहे हैं, मिसाइलें गिरा रहे हैं, ये जेनोसाइड कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और बच्चों को मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, अस्पताल पर हमला कर रहे हैं, ये मानवता के खिलाफ है। और उन लोगों को मार रहे हैं जो रियायत मतलब उन कैंपों में हैं, रिहायशी कैंपों में हैं, और वो भोजन लेने जाते हैं तब उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो ये बहुत ही गलत है। ये सारे देशों ने जो है इजराइल की जो है निंदा की। और अमेरिका ने यहाँ तक कहा कि हमें तो अब ईरान से कोई वो नहीं है, हम तो तेल और गैस का व्यापार करेंगे इनसे, और हम सैंक्शन भी हटा देंगे, इस तरह की बातें करने लगे। तो ये समझ में नहीं आया कि एकदम से ये बदलाव इन लोगों में कैसे आ गया। ईरान का इस क्षेत्र में, इससे लगता है कि ईरान का इस क्षेत्र में दबदबा बढ़ गया है और एक शक्ति केंद्र के रूप में माने जाने लगा है। निश्चित रूप से रूस और चीन भी अब खुलकर ईरान के साथ आ गए। अब जो अगर हमला हुआ तो रूस और चीन भी ईरान के साथ खुलकर आएंगे। पहले तो थोड़ी बहुत सहायता वायता दे रहे थे कहीं, लेकिन अब जो है वो पूरी तरह से, और नॉर्थ कोरिया तो है ही, तो इनके पास परमाणु हथियार भी हैं। और ईरान का भी ये समझ लीजिए कि वो जो संवर्धन यूरेनियम है, जिसको कह रहे हैं कि 60% तक संवर्धन कर लिया है इन्होंने और अपने पास है, उसको वो किसी भी दिन, मतलब ये सोर्सेज बता रहे हैं कि वो किसी भी दिन इस को वो कर सकता है, मतलब परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। मतलब उसके पास रेडी है एक तरह से, सिर्फ इंतजार कर रहा है समय की कि कहीं मतलब जो है। और अमेरिका और राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने आपस में कोई बात हुई है, वो गए थे बात करने के लिए, और वो गया तो था हमास के युद्धबंदी के लिए, लेकिन युद्धबंदी नहीं हो रही है। हमास और इजराइल में और ज़्यादा युद्ध फैल गया। उसका कारण क्या है कि इजराइल जो शर्तें थोपना चाहता है वो हमास को मंजूर नहीं है। वो चाहता है कि बीच में एक बफर जोन रहे और उसमें मेरी 40% क्षेत्र जो है गाजा का उसके पास, उसकी वो कैप्चर करके रखेगा, उसमें उसकी मिलिट्री भी रहेगी। फिर मिलिट्री रहेगी तो आप फिर हर बार जो है हमला करते रहोगे कि इन्होंने जो है ट्रेस पास किया इसलिए हम मार रहे हैं, फिर मारते रहोगे। तो हमास ने कहा नहीं भाई, ये हम नहीं मानेंगे, हमको तो आप बिल्कुल आईडीएफ पूरा खाली कर दे गाजा और वेस्ट बैंक, तभी कोई बात बनेगी। तो ये बात अभी रुकी हुई है, अभी ठंडी पड़ गई है। तो
और ये मतलब अभी भी मतलब औरतों और बच्चों को रिहायशी कैंप में जो रह रहे हैं वो खाना लेने जब जाते हैं उनको भी मारा जा रहा है। और खाना पे और उस पे तो रोक लगा ही रखी है उन्होंने, जाने ही नहीं देते। वो राहत सामग्री भी ट्रकों में भरी पड़ी है, कभी कभी जाने देते हैं, कभी नहीं जाने देते हैं। अभी तक भी वही चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब उन्होंने 70,000 लोगों को मार दिया इजराइल वालों ने। इजराइल की आईडीएफ ने गाजा के और फिलिस्तीनी मतलब 70,000 लोग करीब मारे गए। ऐसा नहीं है कि आईडीएफ अकेला ही मार रहा है। आईडीएफ के जो मिलिट्री के लोग वहाँ पर हैं गाजा में और वेस्ट बैंक में, वहाँ पर ये जो हमास के लोग हैं ये भी देख करके आक्रमण कर रहे हैं उनके ऊपर। और ये इन्होंने कोई नए तरीके के बम बना लिए हैं और उनसे वो मार रहे हैं। और कहीं तो वो टैंक के अंदर रख देते हैं और उसका विस्फोट होता है, उससे सारे उड़ जाते हैं। अभी अभी मतलब पिछले 4-5 दिनों में ही उनके 30-40 जवानों को इन्होंने मार दिया, आईडीएफ के जवानों को। तो ये और बुलडोजर और टैंक भी इसमें फेल हो रहे हैं। तो ये है पूरी कहानी। मैं इसको यही समाप्त करता हूँ। और ये तो बिल्कुल फैक्ट ही है कि ईरान का दबदबा बढ़ा है और ईरान एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उस क्षेत्र में तो कम से कम भी स्थापित हो गया है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।